अभी हम काफ़ी देर से परम सम्मान्य संत श्री आदर्श स्वरूप साहिब जी आप कबीर आश्रम भटेली से पधारे हुए हैं। मंच पर विराजमान अन्य पूजनीय संतजन, ग्रामवासी एवं दूर दूर से आए हुए प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, भारतवर्ष की इस पावन धरती में 5 ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया है। धरती में 5 ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया है। वे महापुरुष महर्षि कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर और गुरुवर कबीर। इन महापुरुषों ने किसी परंपरा की परवाह नहीं की, किसी विशिष्ट महापुरुष को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना और नहीं किसी पोथी के आधार पर अपना उद्धार माना है जैसा रहे तैसा, जैसा है उसको उसी ढंग से कह देने का अदम्य साहस का परिचय गुरुवर कबीर ने दिया है। तो संत श्रोमणी गुरुवर कबीर की प्रशंसा में कबीर पारा संस्थान इलाहाबाद के संस्थापक, कबीर पंथ के जाने माने महापुरुष पूज्यवर गुरुदेव श्री रविदास साहब जी की कविता है, प्रस्तुत है आपके समक्ष। तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम लहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले लगे तीखी। सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थे बात चौकी। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। तुम तरासे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहलू दोस्त दिखे। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रीझ तुम पर दृष्टि डाला। निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाय भागी। सांप्रदायिक द्वंद्व जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे, उते ही नित निकट होंगे हम तुम्हारे। जिते दिन बीते लगोगे नित्य प्यारे, ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे। सत्य के पर्याय है निज रूप न्यारे, कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप ही में मस्त होना है सिखाया। जिंदगी की दौड़ तुमने मिट डाली, कर दिया विश्रांति जीवन में निराली। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित।
तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित, बोलिए सर कबीर साहेब की। आइए कुछ देर विचारों की तरफ। जो आदमी ये सोचता है कि जिसके माँ बाप का पता नहीं, जात बिरादर का पता नहीं, उस कबीर का क्या विश्वास। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है बहुत घटिया कोटि की चिंतन व्यक्त करता, बहुत घटिया कोटि। किसी व्यक्ति के मूल्यांकन उनके ज्ञान से, आचरण से रह नहीं सकते। मैं कबीर का साधक हूं, कबीर का न्यायी हूं, और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं कबीर का साधक हूं। कभी कभी लोग मुझसे पूछ बैठते हैं, आप कबीर पंथ हैं? मैं कहा बिल्कुल, बेशक। कबीर के माँ बाप कौन थे बता सकते हैं आप? कहने मुझे पता नहीं। अब जो मैं सही बता रहा हूं, सही मुझे पता नहीं, लेकिन क्या अगर मुझे पता नहीं तो वो आकाश से आ गए? अभी इस विषय पर काफी देर तक सम्माननीय श्री साहिब जी द्वारा हम सुन चुके हैं। किसी माँ बाप से पैदा हुए। एक कबीर पारक पंथ में एक संत श्री सनाथ साहिब जी, रीवा के रहने वाले, मध्य प्रदेश रीवा के रहने वाले, उन्होंने कहा कबीर की मां नीमा ही थी, नीमा ने ही कबीर को पैदा किया है, और पिता उनका नीरू है। कई तर्क उन्होंने दिया है, वो पुस्तक मैं लाया नहीं हूं, वो जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसका, और मैं जब पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा भी, और लगा तर्क सही लगा। और श्री रविदास साहब जी की कविता है, किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया, पालन पोषण हुआ जहां पर पर्णकुटी की थी छाया, सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में, पर तुम तेरे साथ रहे या फैल गई। तो किसी व्यक्ति का मूल्यांकन होता है आचरण से, ज्ञान से, रहने से। और मैं तो कभी कभी इस विषय पर भी बहुत प्रभावित होता हूं। गृहस्थी परंपरा के आदर्श पुरुष महाराज श्री राम और महाराज कृष्ण राजमहलों से आए, गृहस्थ थे, लेकिन आगे चलकर विरक्त हो गए महापुरुष महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध, ये राजमहलों से आए। और कबीर कौन से राजमहल से आए? आज पूरी दुनिया कबीर में, और चाहे जिस किसी मतपंथ का व्यक्ति होगा, और जब तक कबीर की वाणी उनके विचारों के दौरान नहीं आएगी तब तक उनका प्रवचन अधूरा रहता, अधूरा रहता है। और कबीर साहब ने तो वो बातें कही है जिसका दुनिया का कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता। एक पंक्ति याद दिला देता हूं, अचानक याद आ भी गई। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। मेरे दोस्तों, कोई नाम जगत प्यारा नहीं होता है। ईसाइयों को ईसा प्रिय है, बौद्धिस्टों को बुद्ध प्रिय है, जैनियों को महावीर स्वामी प्रिय है, राधा स्वामी वालों को राधा स्वामी प्रिय है, रामानंदियों को राम प्रिय है, कृष्ण के उपासकों को कृष्ण प्रिय है, कबीर पंथियों को कबीर प्रिय है। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं एक नाम है जगत प्यारा। जगत प्यारा है मतलब संसार के सारे लोगों को प्यारा है, वो है आपकी आत्मा। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यास उपनिषद में आया है। कुछ दिनों के लिए पत्नी प्यारी होती है, पति प्यारे होते हैं, बच्चे प्यारे होते हैं, रुपया पैसा धन दौलत प्यारे होते हैं, सम्मान प्रतिष्ठा प्यारे होते हैं, लेकिन वो छूट जाता है। जो कभी छूट भी नहीं सकता है, छोड़ना चाहो तो भी नहीं छूटेगा, वो है आपकी आत्मा।
कुछ लोग कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूं। कुछ नहीं हूं तो हो कौन? आखिर कह कौन रहा है कि मैं कुछ नहीं हूं? क्या ये माइक कह सकता कि मैं माइक हूं? क्या ये मोबाइल कह सकता मैं मोबाइल हूं? ये हारमोनियम कह सकता मैं हारमोनियम हूं? इन सारी वस्तुओं को नामकरण मैंने दिया है। सारे पदार्थों के गुणधर्मों का विश्लेषण मैंने किया है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। पूरी दुनिया में केवल दो चीज सही है, बता रहा हूं, दो चीज जाने रहिए आप लोग। सत्य सनातन है, सदा से है। वो सत्य है क्या चीज? जो दिखाई देता वो सत्य है, और जो देख रहा है वो भी सत्य है। याद रखना आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको देख रहा हूं। जो दिखाई दे रहा है वो भी सत्य, लेकिन वो परिवर्तनशील है। अभी सभा समाप्त हो जाएगी, आप लोग चले जाएंगे, तो जो दिखाई देता वो सत्य है, जो देखता वो सत्य है। ये प्रशिक्षण इलाहाबाद संस्थान में गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी हम लोग को दे रहे थे कि जो दिखाई देता वो सत्य है, जो देखता वो सत्य है। तो एक साधक ने कहा, पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी से कहा, साहब जो दिखाई देता वो सत्य है, जो देखता वो भी सत्य है। तब चेतन की क्या विशेषता होगी? तो साहब थोड़ी देर मौन हो गए, चुप हो गए। फिर उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारी पकड़ बिल्कुल सही है। जो दिखाई दे रहा है वो परिवर्तनशील है, वो सत्य तो है। चेतन परम सत्य है। जड़ जगत संसार का दृश्य जो है वो सत्य है, लेकिन चेतन परम सत्य है कि मैं अपने को भी जानता हूं, औरों को भी जानता हूं। संसार के सारे पदार्थों को मैं जानता हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। आई थिंक देयरफॉर आई एम, जो डेकार्ट ने कहा है। पाश्चात्य विद्वान डेकार्ट ने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मैं सोचता हूं, अब क्या सोचता हूं वो जाने सोचने वाले, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचता है, और वो क्या सोचता है वो जाने। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता इसलिए मैं हूं। मैं हूं एक ऐसी शाश्वत सत्ता है जिसको दुनिया का कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है, और जो जो नकारने की चेष्टा करता चला जाएगा त्यों तो उसकी पुष्टि होती चली जाती। तो दोनों सत्ता शाश्वत है, सनातन है, सदा है और सदा रहेगा। अभी एक सज्जन से मैंने प्रश्न किया, हम बैठे थे, इनके अनमोल बाबू के हम गए थे। हमने पूछा इस संसार का किसने बनाया है? कहीं पता नहीं। उस वक्त ने हमसे कहा कि मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता। और पता चला कि आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी के शिष्य हैं, वो पूर्णिया के आचार्य साहब। मैंने कहा भाई आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी के शिष्य हैं, आपको इसका समाधान नहीं है? संसार को किसने बनाया? संसार को किसी ने नहीं बनाया। हम कहते हैं कबीर साहब के इस मंच से, संसार पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। पक्की बात, पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। तो यहीं पर उदाहरण आ जाता, जो मैंने कल कहा था, आप लोगों ने सुना होगा, मुर्गी पहले कंडा। क्या उत्तर दोगे आप? बताओ, मुर्गी पहले हुआ, कंडा पहले हुआ? बीज पहले हुआ, वृक्ष पहले हुआ? बीज पहले हुआ, वृक्ष पहले हुआ? रात पहले हुई, दिन पहले हुआ? बोलो मत, अभी चुपचाप रहो। रात पहले हुई, दिन पहले हुआ? हाँ, अभी ज्ञान की बात कहे। अब ये सदा से है, क्योंकि चक्कर में पड़ रहे हो। फिर जब ये बोध है तो क्यों चक्कर पड़े? कोई करता है, करता करता। अगर हम और आप ना होते, उस कर्ता की कल्पना कौन करता? याद रखो इस बात को, इस धरती तल का महान प्राणी मानव। मानव इस धरती तल का महान प्राणी है। जिस दिन हम और आप न रहेंगे,
तो ये ईश्वर खुदा गॉड परमात्मा की भी चर्चा करने वाला कोई नहीं रहेगा। गुरुदेव श्रीवास साहब जी ने कविता कही है, ईश्वर ही मानव कल्पित है, कैसी है उनकी बानी, वेद कुरान बाइबिल सब मानव की कही कहानी, ईश्वर की पाली छूटी मतबोती अवतारों से, मानवता का उदय हुआ मानव के सुविचारों से। प्रीतम च सत्यम चरित कहते नियम, नियम को समझो पहले। हमारा आपको जो शरीर है, इसके पहले हम कहाँ थे हमको नहीं पता, और मेरा ख्याल है आप लोग भी नहीं बता सकते। इस जीवन के पहले हम कहीं थे, अब कहाँ थे तो मुझे पता नहीं, और मेरा ख्याल है आपको भी पता नहीं होगा। अगर मैं कहीं नहीं होता तो यहां भी ना आता, नोट कर लीजिए आप। सत्संग शुरू जब नहीं हुआ था कोई भी नहीं थे यहाँ पर, हमारे संत महात्मा भजन गा रहे थे, प्रवचन शुरू कर रहे थे, धीरे धीरे फिर आप लोग आ गए। आप कहीं थे तब तो आए, और जैसे ही कार्यक्रम समापन होगा आप चले जाएंगे, तो आप थे ना तब तो आए। इसी क्रम मैं पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। मेरी शाश्वत सत्ता मुझसे कभी भी अलग नहीं हो सकती है। तुम्हारा वही जो तुमसे न छूटी, कभी भी कहीं भी तुमको न छोड़े, तुम्हारा परमात्मा राम तुमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता है, आपसे कभी अलग हो नहीं सकता। परमात्मा को बड़ा बखेड़ा, परमात्मा परमात्मा, पर कहाँ है परमात्मा? सारे परमात्मा परमात्मा आप, सारे भगवानों के भगवान आप हैं, सारे ईश्वरों के ईश्वर आप हैं। जो परमात्मा में सिर वो परमात्मा हो गए, आत्मा ही परमात्मा है। काम क्रोध लोभ मोह विकारों से ग्रसित है, दोषों से विकार सामान्य प्राणी कहलाता है। जब सारे विकारों से सारे दोष जब वो रहित हो जाता है, सारे विकारों से सारे दोष जब वो रहित हो जाता है, वही परमात्मा पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है। एक संत बैठे थे चुपचाप शांत, एकदम परमात्मा में एकदम शांत बैठे हुए थे। एक विरही साधक उनके पास पहुंच गया। विरही साधक ने पूछा उनसे, मुझे परमात्मा के दर्शन कब होंगे? विरही साधक ने उस संत से पूछा कि मुझे परमात्मा के दर्शन कब होंगे? तो संत जी ने उनको उत्तर दिया, परमात्मा तुमसे बिछड़ा कब उस तारीख को बताओ। समझ गए होंगे आप। संत जी ने उनसे उलट करके पूछा, परमात्मा तुमसे बिछड़ा कब उस तारीख को तो बताओ, तब मिलने की तारीख तुम्हें बता दूंगा। वो आदमी ठक मारा खड़ा रह गया। मेरे दोस्तों, परमात्मा कभी बिछड़ा ही नहीं, बस उसको पहचानिए आप। तो कौन जगत यह क्या है, कैसा संबंध तुम्हारा, क्या कभी बैठ करके निज तूने क्षण मात्र विचारा। बचपन से अब तक कितने मिल कर के छूट गए हैं, बचपन से अब तक कितने मिल कर के छूट गए हैं, कितने संबंध प्रबलतम सपने सम टूट गए हैं। तू खोज रहा नित सत को, पर कभी विचार किया है, सब सत्यों का तू सत है, जिस पर संसार जिया है। खोजना नहीं तुझको कुछ, केवल बस रुक जाना है, पाना है नहीं किसी को, निज स्मृति में आना है। बचपन से अब तक पता नहीं कितने प्राणी मिले, पदार्थ मिले, सब छूटता चला गया। तो जैसे बचपन से अब तक के जितने प्राणी पदार्थ सब छूट गया, तो याद रखो जो अभी मिला वो भी छूट जाएगा, पक्की बात करो। लेकिन आप कष्ट आपसे कभी नहीं बिछड़ोगे, इसको बार बार नोट कर लो। हम जो शरीर लेकर के बैठे हैं, जो शरीर लेकर के आप सब बैठे हैं, मैं बैठा हूं, इसके पीछे एक व्यवस्था है। पहले जन्म में कहाँ थे ये तो हम नहीं बता सकते,
लेकिन कुछ संस्कार जागृत हुआ इस मानव शरीर की भूमिका माने के बाद ये हमारे संत गुरुजन हमें बड़े प्यारे लगे। बचपने से गुरु संतों की संगत मिली, धीरे 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 मन में एक विचार उठा, चलो संतों का जीवन बढ़िया जीवन है, संतों के साथ हो लेते चले आए। ये संस्कार है, बिना संस्कार कुछ नहीं होता और बिना पुरुषार्थ के भी कुछ नहीं होता। संस्कार लेके बैठे रहो, जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है सफल हो पाना। बच्चों को संस्कार देना, संस्कार सबके भिन्न भिन्न होते हैं, कर्मों का फल जबरदस्त होता है। शिक्षक जब पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग प्रबुद्ध लोग बैठे हैं यहाँ पर, शिक्षक जब पढ़ाते हैं सभी विद्यार्थियों को एक बराबर। कुछ विद्यार्थी बहुत टॉप मार्क ले जाते हैं, एकदम डिस्टिंक्शन आ जाता है, कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, सेकंड डिवीजन आता है, थर्ड डिवीजन आता है, और कुछ विद्यार्थी फेल भी हो जाते हैं। तो जब तृतीय श्रेणी जो पास हो रहा है या फेल हो गया तो क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की? किया तो, लेकिन उनका पूर्व का संस्कार कुछ कमजोर था, जिससे वो फेल हो गया या तृतीय श्रेणी में पास हुआ है। संस्कार उनका प्रबल था जो फर्स्ट डिवीजन मान ले गए। एक कुत्ता मारा मारा फिरता है, कभी आपने सोचा इस विषय पर? एक कुत्ता मारा मारा फिर रहा है गली गली में, अगर कुत्ता आ जाए तो आप मार करके उसको भगा दोगे यहाँ से, और बैठ भी जाए तो कुछ समझने वाला भी नहीं है। एक कुत्ता मारा मारा फिर रहा है और एक कुत्ता कार में बैठकर फर्स्ट क्लास सैर कर रहा है, दो नौकर उनको दाना पानी खिला पा रहा है, मलाई छाट रहा है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह शुभ जैसा किया है। बीज अनिश्चित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना, उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। पूर्व की कमाई है हमारी, आपकी अच्छी कमाई थी, आज गुरु संतों की संगत में बैठे हुए हैं, संत महात्मा के विचार सुनने को मिले हुए, सत्संग की भूमिका में बैठे हुए हैं, इसमें कई जन्मों का संस्कार आपका समाहित है, तभी ऐसी भूमिका में बैठे हुए हैं। ये साधारण बात नहीं, और निश्चित ही कई जन्मों का संस्कार आपका जागृत हुआ तब ऐसी भूमिका में हम बैठे हुए हैं। हम आपके बीच निरंतर भ्रमणशील रहते हैं, 12 महीना हम भ्रमण में रहते हैं, छुटपुट कार्यक्रम होते रहते हैं, और कई जगह कुछ लोग ऐसे कहने वाले मिलते, अरे बेकार साहब, धर्म कर्म कुछ नहीं है, बेकार की बात, धर्म कर्म कुछ नहीं, सब बेकार की बात। धर्म कर्म कैसे कुछ नहीं है भाई? धर्म कर्म कैसे कुछ नहीं है? धर्म कर्म है, मनवाणी शरीर के द्वारा जो कुछ भी अच्छी क्रियाएं होती है, जो कुछ भी कार्य किए जाते हैं, मनवाणी शरीर के द्वारा जो कुछ भी कार्य करते हैं उसे हम कर्म कहते हैं। क्रिया देखो, हवा चल रही, पत्ते हिल रहे हैं, हमारे शरीर के बाल बढ़ रहे हैं, ये क्रिया है, कर्म नहीं है। आदमी जो भी कर्म करता है तो उसका फल भोग तो उसको भोगना पड़ता है, आज नहीं तो कल। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। सर, तालाब को क्या कहते हैं? तालाब, जिसे यहाँ की भाषा में पोखर कहते हैं, मैं तालाब कहता हूँ, पोखर पोखर। एक उदाहरण लीजिए आप, एकदम शांत वातावरण है, एकदम प्रातः जाइए आप पोखर के तट पर, आप खड़े हो जाइए, पोखर के तट पर खड़े हो जाइए और एक पत्थर का टुकड़ा फेंकिए उस तालाब में, उस पोखर में एक पत्थर का टुकड़ा फेंकिए, जहां पत्थर का टुकड़ा पड़ेगा वहां पर लहरें उठेंगी, चाहे करके देख लो आप। जहां पर पत्थर का टुकड़ा पड़ेगा वहां लहरें उठेंगी, यूं यूं लहरें उठते गिरते गिरते वो किनारे तक लहरें जाएगी जरूर, भले आपको दिखाई ना पड़े। वे लहरें अंतिम छोर तक, अर्थात तट तक, किनारा तक जरूर जाएगी। ठीक इसी प्रकार आदमी जो कर्म कर ले जाता है, आदमी जो कर्म कर ले जाता है, उसका देर सवेर उसका फल तो मिलता ही मिलता है। हमने चोरी की, डांका डाला, हत्याएं की, बहुत सारे कुकर्म किए,
समय बीत गया, घटनाएं हो चुकी, लेकिन उसका संस्कार पड़ चुका कि मैंने ऐसा किया है। अच्छा किया हो आप, किसी ने प्रेम से बात किया आपसे, एक अच्छा संस्कार पड़ेगा। किसी ने वस्तु आपसे छीन ली, किसी ने कठोर शब्दों से प्रहार किया, गाली गलौज दे दिया, कष्ट होगा, पीड़ा होगी। जिससे किसी को दुख हो रहा हो, ऐसा असत कर्म होने न पाए। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाने होगा। वो आने वालों, इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। कर्मों का फल वो, ये पंक्ति याद होगी आपको। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्मक लिखा मिटे दो कैसे जो ये कुर सुराई। आपन कर्म न, अपने कर्मों का फल वो सबको भोगना पड़ता है। गुरु वशिष्ठ मिल पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के विपद में विपद परी, कर्म गति टारे नाई टरी। कर्मों का फल वो सबको भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म ऐसे सुधार करके करें जिसका परिणाम अच्छा हो, चित्त हमारा निर्मल हो, मन हमारा शांत हो। और मन हमारा शांत कभी होगा जब हम स्वस्थ दिमाग से काम करेंगे, आत्मा की आवाज को सुन करके कर्म करने की चेष्टा करेंगे। हम और आप कौन से खेत के मूली। देखिए महाराज राम की याद आती मुझे। इसमें रामायण पाठी लोग बैठे होंगे, रामायण के खूब अध्ययन करने वाले प्रेमी लोग बैठे हैं। आप लोग थोड़ा सा रामायण पर दृष्टि डालिए। आप महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे। कौन कौन से भैया बताओ, बता सकते हो? हाँ, लक्ष्मण तो कहोगे ही कहोगे। राम के बाद भरत, राम के बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, 4 भाई थे। देखिए यहाँ तो करीब करीब कई को तो सबने बदनाम किया, लेकिन मैं उनकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। कई को सबने बदनाम किया, बड़ी निंदा भी करते, लेकिन मैं उनकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। 14 वर्ष के वनवास में श्री राम ना गए होते, कई वर्ग ना मांगी होती, तो आज राम को उतना नहीं जानता जितना आज लोग जान रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। पत्नियां 3 थी, उसमें सबसे ज्यादा प्रिय पत्नी कैकेयी थी, महाराज दशरथ की। भाइयों में श्रेष्ठ राम है, भाइयों में श्रेष्ठ राम है। राम के लिए कल की तारीख उनको उत्तराधिकारी बनाना है, राजगद्दी देना है, तय है, पक्का। बड़ा आश्चर्य की बात, पूरा हल्ला हो चुका, लेकिन अभी पत्नी कैकेयी को नहीं बताया गया। अयोध्या नगरी जब सजावट हो रही थी, छत पर टहलते हुए मंथरा चली गई। अयोध्या नगरी सजावट देख करके रानी कौशल्या की नौकरानी जो थी उनसे पूछा कि महारानी कौन सा उत्सव मना रही है, ये सजावट क्या कैसे? कहीं तुमको पता नहीं, कल राम का रात तिलक होने जा रहा है। राम का रात तिलक होने जा रहा है। उनको बड़ा कष्ट हुआ। दौड़े दौड़े आई, महारानी कैकेयी से कहती है, महारानी कैकेयी से कहती है तुम्हारे साथ बड़ा अपराध हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? इस गद्दी के अधिकारी राम होने जा रहा है, राम को देने जा रहा है। लेकिन इस गद्दी के अधिकारी तो भरत होना चाहिए, भरत। अब देखिए मैं कैकेयी की प्रशंसा इसलिए करता हूं, जैसे उन्होंने सुना कि इस गद्दी का अधिकारी मतलब राजगद्दी राम को होने वाला है, तो बहुत खुश। कैकेयी बहुत ही उत्तम, भाइयों में श्रेष्ठ है राम, राम को रात तिलक होना भी चाहिए, हर प्रकार से योग्य है, भाइयों में श्रेष्ठ है, सर्वांगीण योग्यता है, राम का रात तिलक तो होना ही चाहिए। मंथरा कहती ना,
जिस दिन राम का राज तिलक हो जाएगा, भरत या तो मार डाले जाएंगे या राज से निष्कासित कर दिए जाएंगे। तुमने क्या समझा? करना ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। राम इतने प्यारे, इतने ऊंचे पहुंचे हुए आदमी, वो भरत को कैसे मार डाले, कैसे निकाले? करने नहीं यही हो। लेकिन बार बार कहते 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 उनके दिल दिमाग में असर पड़ गया, और कैकेयी ने कहा, कैकेयी ने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया। अच्छा थे, अब क्या करें? तुम भूल गए जब तुमसे शादी करने के लिए महाराज जी पहुंचे थे कैकेयी नरेश के पास, कैकेयी से शादी करने के लिए कैकेयी नरेश अष्टपति उनके पास जब गए थे तो उन्होंने शर्त रखी थी कि कैकेयी का जो लड़का होगा वो अयोध्या राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा। अगर इस शर्त को स्वीकार करते हो तो कैकेयी से शादी कर लो। और इस शर्त को महाराज दशरथ ने स्वीकार किया था। वाल्मीकि रामायण आप पढ़ लीजिए। इस शर्त को महाराज दशरथ ने स्वीकार किया था, और अगर स्वीकार किया था तो उसके अनुसार भरत को ही राज तिलक मिलना चाहिए। लेकिन कैकेयी की अनुपस्थिति में कैकेयी को न बताकर निर्णय लिया, और अंतिम में जो होना हो तो हो करके रहता ही रहे। पता चला, फिर उन्होंने विरोध किया कि नहीं, इस गद्दी का अधिकारी तो भरत है। भरत, अयोध्या नगरी पूरी सजावट हो चुकी है, और कैकेयी से जैसे बताने गए महाराज जी, कैकेयी कहते नहीं, इस गद्दी के अधिकारी तो भरत होंगे। महाराज कहना राम होंगे। राम होंगे? ये नहीं हो सकता। भूल गए उस दिन को जिस दिन आपने मुझसे शादी करने के दृष्टि गए थे मेरे बाप के पास। वो दिन आप भूल गए। आपने पिता ने जो शर्त रखी तो शर्त को आपने स्वीकार किया था, और शर्त के अनुसार इस गद्दी का अधिकारी तो भरत है। भरत, और अंतिम में फिर ये बात सोचते 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 रात बीत गई। बेहोश पड़े हुए महाराज जी, मंत्री महोदय आकर के बताया कि मंत्री महोदय ने कहा, महाराज जी राजभवन की सब पूरी तैयारी हो चुकी है, और चलिए आप जो करने का कीजिए। कहना ना, जाओ तुम राम को बुलाओ मेरे पास, राम को बुलाओ। मंत्री जी राम को बुलाने गए, राम आ गए। जब राम आ गए तो पिता की स्थिति देख करके परेशान हो गए। पिता को देख करके कैकेयी एकदम खुश। राम ने कहा, मां क्या बात है, पिताजी ऐसे पड़े क्यों? पूरी रात तुम्हारा चिंतन कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो कहना तो चाहते लेकिन नहीं कह पा रहे हैं, कहना तो चाहते लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। तो राम ने कहा, माता जी आप कह दीजिए। राम ने कैकेयी से कहा, माता कैकेयी से आप कह दीजिए। पिताजी ने कहा, आप कह दीजिए, कौन सी बात है, कह दीजिए। कहने इस गद्दी के अधिकारी भरत होंगे, और तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास हो। कहने कोई बात नहीं। नानू नाचा कुछ भी नहीं कहा, तुरंत तो तैयार हो गए वनवास जाने के लिए। अब देखिए कितनी शालीनता है राम की। यहां पर मैं गंभीरता का परिचय देता हूं। महाराज राम की मैं परिचय दे रहा हूं आपको, उनकी गंभीरता देखिए। तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया, और सबसे पहले अपनी माँ के पास गए। माँ उनकी बताओ, कौशल्या, उनकी माँ कौशल्या। कौशल्या के पास जब गए राम, कहन माँ कहाँ जा रही हो? मैं पूजा करने जा रहा हूँ मंदिर। कहन क्यों? कहन बेटा तुम्हारा रात तिलक कार्यक्रम निपट जाए बढ़िया। कहन रात तिलक तो मेरा हो चुका माता जी। राम कह रहे अपनी माँ कौशल्या से, रात तिलक तो मेरा हो गया। कहन क्या हो गया? जंगल का राज मुझे मिल गया है। माता कैकेयी ने कहा, वो माँ कौन होती है? मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम नहीं जा सकते। ना, मैं जाऊंगा, मैं तैयार हूं, और मैं 14 वर्ष के समाप्त होते होते मैं आपके चरणों में फिर से आ जाऊंगा। 14 वर्ष समाप्त होते होते मैं आपके चरणों में फिर आ जाऊंगा, आपका आशीर्वाद मुझे मिले। उनके चरणों में उन्होंने सिर रख दिया, और अंतिम अपनी माँ कौशल्या को तो समझा ही ले गया, तैयार हो। अच्छा बेटा तू जा।
प्रिय पत्नी सीता के पास गए। जब सीता के पास गए, सीते, इस गद्दी के अधिकारी भरत होंगे, भरत वे मेरे छोटे भाई, लेकिन गद्दी के अधिकारी वही है इस समय। मेरी प्रशंसा कभी उनके पास करना मत, वे राजपुरुष होंगे। और 14 वर्ष के समाप्त होते 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 मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सुख में सुख, दुख में दुख, जैसा होगा मैं निपटा लूंगा उधर। लेकिन तुम्हें मैं वचन देता हूं, 14 वर्ष समाप्त होते मैं आ जाऊंगा। क्या गजब की बात सीता माता कहती, बहुत ध्यान से सुनिए आप। मेरे पिता महाराज जनक ने मुझे समझाया, राम तुम्हारे पति तो हैं, माता पिता गुरु सब कुछ है, उनको तुम छोड़ के 1 मिनट भी बाहर मत रखो। ये मुझे समझाया है। मेरे पिता महाराज जनक ने मुझे समझाया है कि राम तुम्हारा पति है, लेकिन माता पिता गुरु सब कुछ तुम्हारा है, वो उनको एक छोड़ के 1 मिनट भी कहीं बाहर मत रहना। इसलिए सुख में सुख, दुख में दुख, जैसा भी होगा मैं आपके साथ चलूंगी। इसको कहते हैं पति प्यार, पति पत्नी का प्रेम। 14 वर्ष वनवास पे राम जा रहे हैं सीता को छोड़, लेकिन सीता कहते नहीं मैं आपके साथ चलूंगी। इसको कहते हैं पति पत्नी का प्यार। भ्रातृत्व प्रेम में लक्ष्मण का याद आता है कि लक्ष्मण तुम देखो मैं चढ़ करना, मैं आपको छोड़ के आ नहीं रह सकता, मैं आपकी सेवा में चलूंगा। तो भाई भाई के प्रेम में मेरे दोस्तों, अगर भाई हो तो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे होना चाहिए। पति पत्नी का प्रेम में राम और सीता के जैसे होना चाहिए। पिता पुत्र के प्रेम महाराज दशरथ और राम का होना चाहिए। गृहस्थी जीवन का बहुत आदर्श पुरुष महाराज राम का जीवन चर्या है। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करके गुरुदेव श्री रविदास साहब जी ने रामारास नाम की पुस्तक लिखी है। और करीब करीब अगर हो सके तो उस पुस्तक को सबको पढ़ना चाहिए। खैर 14 वर्ष वनवास में चले गए। जितने मैं बता रहा हूं उससे आप ज्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन ज्यादा व्याख्या करने के आज जो मेन बात बता देना चाहता हूं। आगे चल करके रावण सीता को हर ले गए। सीता की सुंदरता का विवरण शूर्पणखा के द्वारा मिला। और सीता को परिचय रावण को जब मिला, प्रभावित हो गए कि इनको अब जब मेरी बहन का नाक काटा मैं उनका बदला लेके रहूंगा। उन्होंने छत पर कहा, मृगा को भेज दिया, मारिच मृग के बन करके आ गए। अब बताइए, सीता एक स्वर्ण मृग देख करके राजकाज सबको छोड़ के चले गए। उस मृग को देख करके बड़े प्रभावित हो गए। अच्छा होगा, आमोद प्रमोद बढ़िया होगा, ले आओ इसको। चले आए। अब उसको राम चाहे मार के लाऊं चाहे जीवित लाऊं, लेकिन ला के रहूंगा। लक्ष्मण ने व्यक्त किया कि भैया स्वर्ण मृग कहीं होता नहीं, माया का छत पर होकर न जाओ, कुछ भी हो, लेकिन सीता को फिर से मैं ला के रहूंगा। चले गए। और जैसे ही कुछ दूर गए, जैसे बाण मारा, हा सीता हा लक्ष्मण की आवाज आई। हा सीता हा लक्ष्मण की जब आवाज आई तो राम ने वहां से सुन लिया, हा सीता हा लक्ष्मण, हा सीता हा लक्ष्मण। तो परेशान हो गए। मां सीता कहती है, लक्ष्मण तुम महाराज राम पास जाओ, अत्यंत संकट किसी वो तुम्हें हमें याद कर रहे हैं, वे तुम्हें और हमें याद कर रहे हैं, तुम अति शीघ्र राम पास जाओ। नहीं जाना चाहे, लेकिन उनके कहने पर नहीं, तुमको जाना होगा, जाओ। उनके कहने पर चले गए। और जैसे ही चले गए, कुटिया हो गई, सुनी केवल सीता है। उसी बीच रावण आकर के उठा करके ले गए। किसी न किसी प्रकार से पता चल गया, राम रावण का युद्ध हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखो, बात कटु लगेगी, राम रावण को युद्ध तो हुआ। अगर घर का भदिया लंका ढाए, अगर विभीषण ना गए होते उनके दल में, तो आपको विश्वास होता है कि राम जीत जाते? नहीं हो सकता। और राम तो इतने शालीन, इतने शिष्ट हैं, इतने समझदार हैं कि
उनके द्वारा सारा भेद पता चल गया था, जिसके आधार पर रावण पर विजयी हुए और सही सलामत जब अपने देश लौट रहे हैं, वहां विजय कर राम लक्ष्मण सीता विभीषण सब लेकर जब लौट रहे हैं, सही समाज चले आए अयोध्या नगरी में, राजकाज कर रहे हैं। महीना 2 महीना बीत गया। एक दिन मंत्री महोदय ने कहा, श्री राम ने मंत्री महोदय से कहा कि अयोध्या नगरी में जाकर के पता लगाओ कि मेरे राजकाज जो चल रहा है जिससे लोग संतुष्ट हैं। अयोध्या नगरी में जाकर के पता लगाओ कि 14 वर्ष वनवास के बाद हम आए हैं, मेरे संरक्षण देख राज में प्रजा सब सुखी हैं, संतुष्ट हैं, पता लगा करके। लोगों ने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की। केवल एक व्यक्ति जो धोबी ताना मार रहा था, अरे मैं वो राम जिनकी पत्नी इतने दिन तक रावण के पास पड़ी तो उसको फिर से अपना लिया। केवल इतनी शब्द को सुन करके जैसे ही बताया एकदम दुखी। और कभी कभी बात बड़ा कष्ट भी होता है। सीता को निष्कासित करने के लिए 14 और कष्ट झेल करके तो आए हैं। भाइयों को बुलाया, लक्ष्मण तुम रथ तैयार करो और सीता को जंगल छोड़ आओ। लक्ष्मण ने कहा क्यों भाई, क्यों छोड़ के आए, क्या गलती कि मैं क्या तुमसे सलाह ले रहा हूं क्या? मेरा सख्त आदेश है, तुम उसको छोड़ करके आओ। रथ तैयार किया गया और जंगल छोड़ने के लिए चले गए। और जो ही जंगल छोड़ने गए और जैसे जो कुछ कपड़ा लेकर के सीता गई थी उतरी, लक्ष्मण की आंख से धर धर आंसू आने लगे। तो माँ सीता कहती, भैया तुम्हारे आंख से आंसू बहुत बह रहे, क्यों दुखी हो तुम, इतने दुखी क्यों? उनको बताना पड़ा कि श्री राम ने आपको त्याग दिया है, इसलिए मेरे आंख से आंसू आ रहे हैं। और जैसे त्याग किए सुनो तो सीता ने क्या विलाप किया है, हे ब्रह्मा, मैंने किस पत्नी का पति से वियोग कराया है, आज मुझे कौन से कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। कोई बात नहीं, आप जाइए, सही सलाम चले जाइए। लक्ष्मण लौट आया। तो यहीं पर ये पद याद आता है मेरे दोस्तों, गुरु वशिष्ठ मिल पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के विपत में विपत परी, कर्म करती तारे नहीं डरी। तो हर व्यक्ति को, हमें और आपको, सबको, घट में बैठे जो परमात्मा चेतना है, जीव है, आत्मा है, ये सारे शब्द पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय हैं नहीं रूप न्यारे। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप ही में मस्त होना है सिखाया। मृगा के नाभि कस्तूरी मृग ढूढ़त बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। जो तिल माही तेले जो चकमक में आग, और तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। तो कर्मों का फल भोग तो सबको भोगना पड़ता है, हमें आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए समझ बूझ करके करो जिस कार्य को करने के लिए आपके हृदय से आवाज आती है। भूखा है भोजन दे दो, प्यासा है पानी पिला दो, भूले पथिक मार्गदर्शन कर दो, रोग से पीड़ित चिकित्सा कर दो, आपके मन में बड़ी प्रसन्नता हो। और कोई ये सोचता है अरे कर्म फल वो भोग रहे, बोलने दो, उनका चिंतन बहुत ही घटिया कोटि का है। दुखी को देख करके दुखी हो जाओ, सुखी को देख करके सुखी हो जाओ, ये संतत्व है, आपको मानवता कहता है। तो यही मानवता है। दया, क्षमा, संतोष, धीरज, विवेक विचार रूपी गुणों से प्लावित होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह विकार ही दुख का कारण है, दोष ही दुख का कारण है। इसलिए पूरी शक्ति भर कोशिश करो कि सारे दोषों का निवारण करें, सारे विकारों से रहित रहे। दया, क्षमा, संतोष, धीरजशील, विवेक विचार रूपी गुण को अपनाने की चेष्टा करें। और मौत की याद करो, मौत मौत मौत, जो निरंतर मौत हो रही है। कोई आदमी आप नहीं बता सकते जिसकी मौत ना हो। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, अगर जन्म हो तो मृत्यु होगी, इससे कोई बच नहीं सकता है। लेकिन मौत से हमारा आप सब घबराए रहते हैं। जब मौत की बात आती है तो मुझे सुकरात की याद आ जाती है। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए आप। सुकरात यूनान के दार्शनिक, उच्च कोटि के दार्शनिक सुकरात बड़े अद्भुत पुरुष थे। वो देखने में बड़े बदसूरत, काले कलोटे, लेकिन दार्शनिक जगत में सुकरात की बड़ी प्रतिष्ठा है।
दार्शनिक जगत में सुकरात की बड़ी प्रतिष्ठा है। वो सबकी मान्यता खूब खोल करके खंडन कर देते थे। स्वरूप में प्रतिष्ठित थे, आत्मा का सही बोध उनको हो चुका था, और उस आत्मा में स्थित होने के लिए जो भी विघ्न बाधाएं थी उसका खूब खोल करके खंडन करते थे। तो जिनकी मान्यता खंडन किया जाता था वो काफी तिलमिला जाते, काफी दुखी हो जाते थे। जिनकी मान्यताओं खंडन करते थे वो काफी दुखी हो जाते थे। लोगों ने उनको बार बार कहा कि किसी की मान्यता खंडन क्यों करते हो भाई? वो कहते मैं तो खंडन करूंगा, जो तुम्हें करना हो करो। बड़े अद्भुत आदमी थे। मैं तो खंडन करूंगा, जो तुम्हें करना हो करो। परिणाम क्या हुआ? काफी लोग चिढ़ गए, उन्हें मारने का प्रयास किए, लेकिन शरीर से भी काफी बलिष्ठ थे, किसी की हिम्मत नहीं उनको मारने की। तो प्रशासनिक तौर पर उनको बता दिया गया। तो प्रशासन ने कहा कि बार बार चेतावनी दी, जगह जगह पोस्टर टांग दे, सुकरात तुम किसी की मान्यता खंडन मत करो, जो तुम्हें करना चुपचाप अपना काम कर लो। कहने मैं तो खंडन करूंगा, जो तुम्हें करना हो करो। जगह जगह पोस्टर टंग गए, जगह जगह चेतावनी दी गई कि नहीं, मुझे जो करना मैं करूंगा। परिणाम क्या हुआ? खंडन करते रहे और सरकार का आदेश हुआ इसको ले जाओ जेल। बड़े मजेदार कि 25 साधक उनके साथ में गए। बड़ी मजेदार बात, 25 युवा साधक उनके साथ में गए और लगभग 15-20 दिन तक वहां रहे भी। और सरकार का निर्णय बार बार, अभी भी तुम चेत जाओ, अभी भी मान जाओ। नहीं नहीं नहीं, जो मुझे करना है मैं करूं। प्लेटो और क्रीटो उनके शिष्य, प्लेटो और क्रीटो, ध्यान दीजिए आप, प्लेटो और क्रीटो। प्लेटो जो उनके शिष्य थे उनके बहुत ही प्यारे थे सुकरात। जेल के जो अध्यक्ष महोदय से उनसे जाकर कहा कि अध्यक्ष महोदय, ये मेरे गुरुदेव हैं, इनके प्राण मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं इनके बहुत मौत नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी की पूरी कमाई जो लेना हो ले लो आप, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई जो लेना हो ले लो, लेकिन इनके प्राण की रक्षा कर दो। जेल के अध्यक्ष महोदय को उन्होंने मना लिया, मान भी गए। तब उन्होंने कहा कि रात में 12 बजे पीछे तरफ मैं फाटक खोल दूंगा, तुम अपने गुरुजी को ले जाना। जेल के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि रात्रि में पीछे तरफ मैं फाटक खोल दूंगा, तुम अपने गुरु को ले जाना। ओ प्लेटो बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए, और आकर के उन्होंने सुकरात से कहा, गुरुदेव आपके प्राण की रक्षा हो चुकी है, अब आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको ले चलूंगा। सुकरात कहते मालूम है, मैंने कोई चोरी की है, डाका डाला, हत्या किया है, मैं क्यों जाऊंगा? मैं नहीं जा सकता। नहीं गए, नहीं गए। अंतिम उनका आदेश हुआ, जहर का प्याला लेकर के आ गए जल्लाद। जहर का प्याला बिल्कुल सामने रखा गया है और सुकरात सामने खड़े हुए। सुकरात ने कहा इसको क्या करना है? तो देने वाला आदमी कहता है, मुख पीछा करके, इसको आप ले लीजिए और पान कीजिए, और जो ही पान करेंगे थोड़ी देर में लड़खड़ाहट होगी, आपके पैर में लड़खड़ाहट होगी, आप लेट जाना। जैसे उन्होंने जहर का पान किया, थोड़ी देर में पैर लड़खड़ाहट हो गई, वो लेट गए। गुरुवर कबीर की साखी यहीं पर याद आती मेरे दोस्तों, जय मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कम मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। अब आप लोग विश्वास तो नहीं करोगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, जब से मैं साधु मार्ग में आया, गुरु संतों की शरण में सीखने समझने को मिला, तब से मैं रोज सोते समय जब नींद पड़ती पहले शरीर को मैं छोड़ देता हूँ। शरीर में छूट चुका है, लाश जल रही है, लाश जमीन में गाड़ दी गई है, पानी में प्रवाहित हो रही है, कहाँ शरीर छूट जाता है? वो प्रारब्धिक वेद जब छूटना होगा होगा। लेकिन ऐसा करके देखो, आप काम करो, लोगों किधर जाएगा पता नहीं चलेगा, कहाँ सम्मान प्रतिष्ठा आपको पता ही नहीं चलेगा, करके देखो आप। तो इस साखी को याद करो आप लोग, जय मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो जीवन की सफलता इसी में है कि आत्म तत्व का परिचय प्राप्त करो। चलते फिरते खाते पीते सारी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन जो करना चाहिए नहीं कर पाते। मानव जीवन मिला है, पता नहीं कहाँ कहाँ कब कब भ्रमण करते भी इस मानव शरीर की भूमिका में आए। तो मानवीय संस्कृति जागृत करो,
जान सका नहीं आज तक, याद रखो आप, जान सका नहीं आज तक कोई जीव अभेद, पारक बिना स्वरूप के कैसे होए अखेद, दिव्य दृश्य सदगुरुदेव सूझे अपन परार, अपन कहे पर को तजे कबून सो बीमार। गुरुवर विशाल देव की वाणी, एक महान संत हुए बाराबंकी जिला में, उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिला, एक महान संत हुए, उनकी वाणी है ये, दिव्य दृश्य सदगुरुदेव सूझे अपन परार। दिव्य दृष्टि, परखने की शक्ति, विवेक की शक्ति। लोगों को पता ही नहीं कि मैं किस लिए आया हूं। कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी का भी जीवन गुजरता है। मानव शरीर की भूमिका माने के बावजूद बस केवल खाने पीने भोग विलास करने में अगर जिंदगी व्यतीत करते हैं तो जीवन की कोई विशेषता नहीं। विशेषता है मानव तो है सबसे महान। तेरी प्रज्ञा रवि किरणों से बने प्रेत सुर असुर ईश, सब शास्त्र वेद मत पंथ कला, कौशल का तो ही है महीश, तो ही प्रकृति का अन्वेषक, तो विज्ञानी विज्ञान खान, मानव तो है। वो तो क्या सोचे क्या करें। तो मैं कुछ देर आपके समक्ष मानव जीवन की विशेषता पर और कर्म फल भोग पर कुछ देर निवेदन किया। बड़ी शालीनता और शिष्टता का परिचय देते हुए शांत वातावरण बना करके आप लोगों ने मेरी बातों बहुत ध्यान से सुना है, इसलिए बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। और कार्यक्रम समापन की दिशा में लेकिन मैं चाहूँगा, सम्मानीय श्री साहिब यहाँ पर विराजमान है, तो एक भजन हम आपसे श्रवण करें, उसके बाद फिर जैसा होगा बताएंगे। बोलिए सदगुरुदेव की।